आज की वीडियो में हम आपको जो है ना कॉम्बिनेशनल एनालिसिस में जो है ना एक हिस्सा कॉम्बिनेशन जो है ना इस्तेमाल कर समझाएंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कॉम्बिनेशन एनालिसिस को समझने के लिए जो है सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन आपने याद रखनी है वो ये है कि मान लीजिए कि अगर आर है, अगर हमें जो है ना उसको सिलेक्ट करना है एन टोटल नंबर से, यानी एन जो है टोटल है और आर को जो है ना हमें सेलेक्ट करना है वहाँ पे, तो अगर हम लोग इस तरह सिलेक्शन कर रहे हैं कि जब आर का ऑर्डर मैटर्स नहीं करता तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इस सबको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि 100 जो है टिकट्स बेची जाती हैं लॉटरी की। अब उनमें से जो 3 टिकट्स हैं ना उन्हीं से जो है ना इनाम मिलेगा, विनिंग। मान लीजिए अभी 3 टिकटें थी जिनमें जो है, और इन तीनों टिकटों की प्राइस सेम थी, यानी $10,000। अब मान लीजिए कि पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी, ये 3 लोग थे जिन्होंने टिकटें जीती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे एक पैटर्न हुई कि पर्सन ए वो जिसने सबसे पहले वो विनिंग टिकट जीती, फिर पर्सन बी वो था कि जिसका फिर दूसरी मरतबा टिकट निकला। यानी आप कह सकते हैं कि पर्सन के जब नाम का ऐलान हो तो पर्सन ए का नाम पहले आया, फिर बी का, फिर सी का। इन दोनों ने बराबर बराबर $10,000 जीते हैं। अगर इस तरह होता कि पर्सन बी का पहले नाम आ जाता, पर्सन ए का बाद में, पर्सन सी का बाद, क्या इससे किस पर्सन ए को फ़र्क पड़ेगा कि उसके $10,000 पैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ को कॉम्बिनेशनल एनालिसिस कहते हैं। यानी अगर आपको एक इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि जिसके अंदर जो है ना मिसाल के तौर पे आपको कह दिया जाता है वाज़ेह तौर पे कि ऑर्डर मैटर्स नहीं करता, यानी कि कोई पर्सन अगर पहले भी आ जाए, लास्ट पे बेस सेकंड पे आ जाए, रिजल्ट वही रहता है, उसे कॉम्बिनेशन एनालिसिस कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला करने का वो तरीका यहाँ पे ये है कि मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं NCR से। आर जो है कोई भी रैंडम नंबर, एन जिसमें से यानी टोटल जिसमें से आर जो है टेक किया जा रहा है। इसका फॉर्मूला जो है ना बिल्कुल सिंपल से वो है एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, दैट्स इट। इस इक्वेशन को यूज़ करके वे जो है ना हम लोग आसानी जो है कॉम्बिनेशन जो है ना फाइंड कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर एन की वैल्यू 100, आर की वैल्यू है 3, तो ये ऐसा लिखा जाएगा 100 C और 3, तो होगा 100 का फैक्टोरियल, 100 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। इस तरह जो है ना कॉम्बिनेशनल एनालिसिस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को सिखाएंगे कि परम्यूटेशंस को जो है किस तरह सॉल्व करते हैं। परम्यूटेशंस की बारे में डेफिनेशन से शुरू करते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशंस जो है ना हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब मान लीजिए कि जो आर एक नंबर है, इसको जब हम लोग एन टोटल से हासिल करेंगे यहाँ पे, तो ये उस वक्त इस तरह किया जा रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर्स करता है। यानी जो पहले नंबर पे आ रहा होगा उसको कोई और वैल्यू हासिल होगी जो दूसरे नंबर पे है। तो इसका पॉइंट ये है कि ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर्स करता होगा। इसको हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए क्लास के अंदर थे 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स में से जो है ना 3 नाम जो है ना वो सिलेक्ट कर दिए जाते हैं। मिसाल नाम सेलेक्ट कर दिए जाते हैं जैसे कि आकाश, सादिक और जैक। अब हम लोगों ने करना इतना है कि ये तीनों नंबर सेलेक्ट हुए हैं, जिसका नाम पहले है, मान लो आकाश का नाम पहले आया तो वो उस क्लास का बनेगा CR, सादिक का नाम बाद में आया तो उसका वो बनेगा मॉनिटर, और जैक का नाम चूँकि आखिर में आया तो हम लोग जो है ना उसको कहेंगे प्रेसिडेंट। अब ज़रा सोचिए कि अगर मैं नामों को आगे पीछे कर दूँ और मान लीजिए कि मैं जो है ना नामों को जो है ना आगे पीछे कर दूँ, जैसे सादिक को मैं पहले ले आता हूँ और आकाश को बाद में, लेकिन मैं पोजीशन ही चेंज करता, यानी जो पहले नंबर पे आएगा वो CR होगा, जो सेकंड नंबर पे मॉनिटर। इस तरह जो है अब आकाश जो है वो मॉनिटर है, आकाश जो है यानी मॉनिटर हो गया और सादिक CR। तो अब यानी पॉइंट ये है कि आपको समझ आ रही होगी कि ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन जो है ना मैटर्स करता है, उसे परमिबिलिटी कहेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा परम्यूटेशंस का वो ये होगा यहाँ पे कि NS इक्वल टू NPR, और जो इसका फॉर्मूला है वो बिल्कुल जो है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को ही मैच करता है। वो इस तरह है n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, यहाँ पे 13 n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये बिल्कुल उसी इक्वेशन की सिंपल है, बस हमने r का फैक्टोरियल हटा दी तो जो आपका जो है परम्यूटेशंस का जो है ना इक्वेशन बन गई। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस की। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आएगी। बस अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो आगे जाके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होंगे।